नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पन्याल स्टडी। हमने एक वीडियो की सीरीज़ को शुरू किया है जिसमें हम HPSSC के लेटेस्ट पेपर्स को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो आज का जो पेपर है वो है JOA का। एंड ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 2018 को। इस पेपर का पोस्ट कोड है 626। इस पेपर के हम कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करेंगे एंड इसमें बात करें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स क्वेश्चन की, तो ये हैं 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना। इससे पहले अगर आप JO की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट को परचेज़ कर सकते हो। हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं वो आपके सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट है, मतलब कि आपको जिसमें 170 क्वेश्चंस टोटल देखने को मिलेंगे। एंड इसमें आपको 120 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हैं कंप्यूटर साइंस के, एंड जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके GK सेक्शन के। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको हमारे मॉक टेस्ट को परचेज़ करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक मैसेज करना है। ये है व्हाट्सएप नंबर 9882547254 पे। आपको अगर परचेज़ करनी है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। बाकी की डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी। एंड स्पेशली ये जो है आजकल मॉक टेस्ट की सीरीज़ पे 50% ऑफ चला है। अगर आप चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइमरी गोल ऑफ द कंप्यूटर इज़ टू टर्न डाटा इनटू। जो कंप्यूटर का जो प्राइमरी गोल है उसका क्या होता है, मतलब डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, डाटा होता है आपका रो डाटा, मतलब जो कि मीनिंगलेस हो। ठीक है, जब वो प्रोसेस हो जाता है डाटा तो वो बन जाती है आपकी इंफॉर्मेशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। सो मल्टी प्रोग्रामिंग पूछा है कौन सी जनरेशन में ये स्टार्ट की गई थी। सो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो आपके 3rd जनरेशन में स्टार्ट की गई थी। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स को करना या फिर एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग। लाइक आप गेम अपने फ़ोन में गेम प्ले कर रहे हो, साथ ही में आपने सॉन्ग प्ले किए हैं, मतलब एक टाइम पे आप 3 से 4 टास्क को इकट्ठा परफॉर्म कर सकते हो, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी टास्किंग। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, एक होता है आपका वर्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग को हम मल्टी टास्किंग भी बोलते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, बट एक होता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, जनरली स्टूडेंट सोच लेते हैं मल्टी प्रोसेसिंग में भी हम मल्टीपल टास्क को एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल गलत है। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स जब वहाँ किसी सिस्टम में, किसी पर्टिकुलर सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो, ठीक है, तो वो आता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग के अंडर, हम उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग जहाँ पे मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर्स। सो आपको बताना है इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। लैपटॉप है, नोटबुक है, डेस्कटॉप है या वर्क स्टेशन है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नोटबुक। ठीक है, नोटबुक जो है सबसे स्मॉल है, एंड इससे जो बड़ा होगा वो होगा लैपटॉप, एंड इसके बाद आएगा आपका डेस्कटॉप, इसके बाद आएंगे आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके। ओके हमने ओके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए माउस के कौन से बटन को हम यूज़ करते हैं। सो सबको पता है वी यूज़ लेफ़्ट बटन। ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो हम माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, बात करें राइट बटन हम जनरली तब प्रेस करते हैं जब हमने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, ठीक है, उसको कस्टमाइज़ करना है, तो हम उसका माउस का राइट बटन को क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड प्रोग्राम्स। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डाटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंशिएट करता है वो कौन सी डिवाइस है, ठीक है। तो वो आपकी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है या मेमोरी है या माइक्रो प्रोसेसर है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि डाटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंशिएट करता है माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, आपके डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। बात करें इनपुट डिवाइस का क्या काम है, सिंपली इनपुट देना कंप्यूटर में, आउटपुट मीन्स आउटपुट प्रोवाइड करना, ठीक है। मेमोरी मीन्स जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो आपके पास 2 टाइप ऑफ मेमोरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब बात करते हैं सिस्टम यूनिट का कौन सा पार्ट है इन चारों में से। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास फ्लॉपी डिस्क, सेकेंड है आपके पास मॉनिटर, थर्ड है आपके पास CD रोम, फोर्थ है आपका CPU। तो आपको पता होना चाहिए आपका सिस्टम यूनिट होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। जनरली मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, एंड इसके साथ ये जो है ना बॉक्स, ठीक है, हम इसको जनरली बोल देते हैं इट इज़ अ CPU। सो ये CPU नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट, ठीक है। ये एक मेटल का बॉक्स है, इसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स रहते हैं लाइक CPU, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। CPU हो गया, PCI स्लॉट्स हो गए, रैम के लिए स्लॉट्स बन गए, ठीक है। तो हम इस वाले डब्बे को बोलते हैं सिस्टम यूनिट। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा CPU। सो CPU जो है वो एक सिस्टम यूनिट का पार्ट है। बात करें फ्लॉपी डिस्क इस डब्बे के अंदर थोड़ी ना होती है, ठीक है। मॉनिटर तो आपकी स्क्रीन की बात कर रहे हैं। एंड CD रोम, अगर यहाँ पे होता रोम तब तो हम ऑप्शन में रोम के साथ भी जाते, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CD रोम, ये CD रोम का टाइप है, ना कि ये रोम है। सो CD भी हम इस सिस्टम यूनिट के अंदर थोड़ी ना होती है, CD को तो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर D, बस बोलते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड बस का मेनली काम क्या होता है, बस आपका रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट, ठीक है। एंड हमारे सिस्टम में लाइक जनरली माइक्रो प्रोसेसर में आपकी 3 टाइप ऑफ बसेस रहती हैं। एक रहती है आपकी डाटा बस, एक होती है आपकी एड्रेस बस, एक होती है आपकी कंट्रोल बस, ठीक है। सो डाटा बस का क्या काम है, जैसे नेम इसका सुजेस्ट कर रहा है, डाटा बस मीन्स डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। एड्रेस बस मीन्स जहाँ पे एड्रेस ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एंड कंट्रोल बस मीन्स जहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो किया जाता है कंट्रोल बस से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ये वाला क्वेश्चन कल वाले पेपर में भी डिस्कस हो चुका है। कमर्शियल पर्पस बोलो या बिजनेस पर्पस बोलो, सो हम उस लैंग्वेज को जो यूज़ करते हैं वो है आपकी कोबोल, ठीक है। कोबोल लैंग्वेज जो है आपके कमर्शियल यूज़ के लिए पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B। कोबोल की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आपको आती है। एंड आपको ये भी बताना है कौन से ईयर में कोबोल को डेवलप किया गया था। एंड बात करें फॉर्टन की, फॉर्टन आपकी 1957 में डेवलप हुई थी। एंड इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज़ कॉल्ड। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कंप्यूटर मेमोरी का, वो है आपका बिट, ठीक है। बात करें बिट के बाद आता है आपका बाइट, बाइट के बाद आती है आपकी मेगाबाइट, उसके बाद आएगा आपका GB, ठीक है, फिर आएगी आपकी GB, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में आपकी जो है यूनिट्स चलती हैं मेमोरी यूनिट की, बिट, बाइट, मेगाबाइट, GB, ठीक है। सो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं मेमोरी के, एक होता है बोरोंटो एंड एक होता है जियोप। सो आपको बताना है बोरोंटो या फिर जियोप में से सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ
written program in a high level language. सो यहाँ पे क्या पूछा है 10th क्वेश्चन में, कंपाइलर एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो वो किस और लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो करता है आपकी मशीन लैंग्वेज में। ऑप्शन ए इज़ राइट। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, जो हमें समझ आती है, जो ह्यूमन समझ सकते हैं, ठीक है। एंड उस लैंग्वेज, अगर कंप्यूटर को जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? मशीन लैंग्वेज। मतलब कि कंप्यूटर में जो डेटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। उस चीज़ को अब हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना है, तो उसके लिए हमें एक इंटरमीडिएट का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो है आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? आपने जो प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। एंड बात करें कंपाइलर आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एंड ये है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th है द MS-DOS कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अब आपको MS-DOS की कमांड पूछी है, आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा है, आपको इस स्क्रीन को क्लियर करना है, ठीक है। तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे? आप करोगे CLS कमांड का, ठीक है। सबको पता है जो MS-DOS है, ठीक है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड नहीं है। ये कौन सा इंटरफेस यूज़ करता है? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ MS-DOS पे परफॉर्म करनी है, तो आपको कमांड का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं CLS। क्वेश्चन नंबर 12th है व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट अ वन प्लेस। अगर एक प्लेस पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं? लैन। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। सो एक पावरफुल कंप्यूटर पूछा है, एक नेटवर्क के अंदर सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा रहता है? नेटवर्क स्टेशन होता है, या नेटवर्क क्लाइंट होता है, या नेटवर्क सर्वर? जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो आपका नेटवर्क सर्वर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वर क्या होता है, ठीक है। मान लो आपने एक नेटवर्क को फॉर्म किया, यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स, मान लो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट हैं, ठीक है। और जब भी ये इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आती है, आप जो भी सर्च करते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तो स्टोर रहती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? आपके सर्वर में, ठीक है। यहाँ पे सर्वर में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। आप जो भी सर्च करो, लाइक फेसबुक के लिए, ईमेल के लिए, ठीक है, कोई भी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी सर्च करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर रहती है। इस सर्वर में से सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन सभी कंप्यूटर्स को जाती है, ठीक है। तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा हुआ? सर्वर। सर्वर मीन्स जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर्स कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं सर्वर। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में पूछा है एन ऑल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होता है जिस तरीके से हम एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो हम उस नेटवर्क में किस ऑर्डर से, किस अरेंजमेंट से उन डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। अंडरस्टैंड। अब पूछा है कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी कौन सी है? आपके पास मेश है, स्टार है, ट्री है, रिंग, ये सभी जो टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अब इसमें से कंप्लीट टोपोलॉजी किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं मेश टोपोलॉजी को, ठीक है। मेश टोपोलॉजी क्या होती है? ये देखो, ये आपके पास कंप्यूटर्स हैं, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ, 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 और फिर ये यहाँ पे ऐसे करके जो है आपकी मेश टोपोलॉजी को बनाया जाता है, और इसको बोलते हैं हम कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी। इंटरकनेक्टेड मीन्स ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी, ये यहाँ पे सभी के साथ, तो इसको इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी बोलते हैं। एंड बात करें आपकी स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार, जैसे स्टार रहते हैं ना, जैसे स्टार का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मान लो ये स्टार बन गया, तो यही स्ट्रक्चर होता है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी का। मीन्स इस स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, जब आप स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करोगे तो आपके जो कंप्यूटर हैं एक नेटवर्क में कनेक्ट होंगे, तो वो इसी स्ट्रक्चर में कनेक्ट किए जाते हैं। ये है आपका सेंट्रल कंप्यूटर, ये बाकी के नोड्स हैं, नोड्स मीन्स कंप्यूटर हैं ये भी, ठीक है। होता क्या है इसमें, मान लो इस कंप्यूटर ने यहाँ पे डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकता, बिकॉज
इसका और इसका लिंक तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला कंप्यूटर इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर ये जो सेंट्रल कंप्यूटर है ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा इस वाले कंप्यूटर को। ट्री टोपोलॉजी जो है आपका स्टार और रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, एक फर्दर डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें भी सेम वर्क रहता है। बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी में जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक रिंग की तरह रहता है, ठीक है। ये देखो, ये रिंग बन गई, ठीक है। सो इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। एंड इसमें अगर बात करें, हर एक डिवाइस जो है दो पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। बट स्टार में क्या होता है, स्टार में सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहती है सारी डिवाइसेस। इसमें हर एक डिवाइस का जो कनेक्शन है वो 2 डिवाइसेस के साथ इस्टाब्लिश होता है, ओके। एंड बात करें इसमें कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज़ की जाती है, इसमें हम रिपीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड रिपीटर यूज़ किया जाता है। बात करें स्टार में हम हब या फिर स्विच नेटवर्क डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। बात करें 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन में पूछा है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड एंड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। एक वेब पेज है आपके पास, ठीक है। आप वहाँ पे एक चीज़ दी है, आप जिस पे क्लिक करते हो आप डायरेक्टली जंप कर जाते हो नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे या नेक्स्ट साइट पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक जो है एक लिंक रहता है, ब्लू कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। आप उस पर लिंक क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली किसी और पेज पे पहुंच जाओगे। बात करें यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है आपका एक वेब एड्रेस, ठीक है। लाइक HTTPS :/ बाकी आपकी वेबसाइट का नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल सभी कुछ इसमें डिफाइन होता है। यूआरएल में आपके 3 पार्ट आते हैं, एक होता है प्रोटोकॉल, एक होता है आपका डोमेन नेम एंड अदर इज़ योर वेबसाइट नेम, ठीक है। एंकर क्या होता है, एंकर एक टैग होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो आप वो कैसे करोगे, आप करोगे एंकर टैग का यूज़ करके, और एंकर टैग हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। व्हेन यू कट और कॉपी द इन्फॉर्मेशन इट गेट्स द प्लेस इन। मतलब जब भी आप कट कॉपी पेस्ट जो भी करते हो वो कहाँ पे जाके चिपक जाता है, वो चिपक जाता है क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। अपने फ़ोन में कितनी बार कॉपी किया होगा, आपको ऑप्शन आता है आपने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शेयर करनी है, कहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपको लाइक व्हाट्सएप आएगा, फेसबुक आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, टेलीग्राम आएगा, आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये क्लिपबोर्ड का, उसका साइन रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो आप इस पर भी मतलब जो भी कॉपी पेस्ट किया है वो यहाँ पे भी पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है। 17 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द फाइल इज़ क्रिएटेड बाय द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। सो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं आपकी डॉक्यूमेंट फाइल को, ठीक है। बात करें डाटाबेस फाइल, तो डाटाबेस फाइल आपकी बनती है DBMS से, वर्कशीट फाइल बनती है आपकी MS Excel से। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड बाय द सेट ऑफ वीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। अब कौन सी डिवाइस है जो कि सेट ऑफ वीड्स का यूज़ करती है, वो करती है एबाकस, ठीक है। एबाकस क्या है, सबने देखा होगा स्कूल में ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, एंड इस पे छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं, इनको बोलते हैं सेट ऑफ वीड्स। इसमें हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं एडिशन, इसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इसमें हम डिवीजन भी नहीं कर सकते। एंड बात करें ये कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया था, तो ये किया था चाइना ने, ठीक है। एंड आई थिंक ये डेवलप हुआ था 17th सेंचुरी, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स विद द विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, जहाँ पे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है, यानी कि जैसे कि आपकी रोबोट्स, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन्स जो बनते हैं आपके, ठीक है, वो सारे आते हैं आपके 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। एंड बात करें 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या है आपका, अभी जो है अंडर डेवलपमेंट है ये वाली जनरेशन, ठीक है। एंड बात करें फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन में आई थिंक मैंने आपको गलत बताया, फर्स्ट जनरेशन में आप वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, एंड सेकेंड में आप चेक कर लेना ट्रांजिस्टर या IC यूज़ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द फॉलोइंग the flow and the timing of the data to and from the microprocessor। सो जो है ये मतलब
डाटा का फ्लो होना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में ये कौन इसको रेगुलेट करता है, तो ये आपकी कंट्रोल पिन जो है इनको रेगुलेट करती हैं। अभी जो मैंने बताया आपको कंट्रोल पिन यानी कि कंट्रोल बस आ गई, एड्रेस बस आ गई, डाटा पिन्स आ गई, डाटा बस आ गई, ये सभी उसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस है आपकी स्कैनर, ठीक है, स्कैनर जो है आपकी एक इनपुट डिवाइस है, बाकी आपकी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। सो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है वर्ड एक ग्राफिक पूछा हो तो यू विल गो विद प्लॉटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच पोर्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट द टू कंप्यूटर्स। अब टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है किस लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कौन सा पोर्ट यूज़ करेंगे, सिंपल है, वायर पोर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज ये जो है सबसे फास्टेस्ट पोर्ट है जिसपे डाटा का ट्रांसमिशन जो है मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो है वो आप ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इसलिए हम वायर पोर्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर इससे पहले मैं आपको बताऊं सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। आपको बताना है जो प्रिंटर है, ठीक है, अगर आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर और एक है आपका मॉडेम, अगर आपने इन दोनों चीज़ों को अपने कंप्यूटर में यूज़ करना है तो आप इन दोनों को किस वाले पोर्ट से कनेक्ट करोगे, इसको आप पैरेलल से करोगे या सीरियल से, आपको ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन द स्टोरेज डिवाइस। सो मेन फोल्डर को हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसके पास होता है, आपके कैशे के पास, ठीक है। कई बोलेंगे रैम के पास, ठीक है, तो रैम तो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, बट देखो ये है आपका सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के बाद आएगी आपकी रजिस्टर्स के बाद आपके आते हैं कैशे मेमोरी, बहुत बार मैंने बता दिया है ये, एंड रजिस्टर्स आएंगे, कैशे मेमोरी आएगी, फिर आपकी आएगी रैम, फिर आपकी आएगी रोम, फिर आपकी हार्ड डिस्क, ओके। तो ये है इनका सीक्वेंस एंड सबसे कम जो टाइम लेगी वो लेगी आपकी कैशे। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। सबको पता है बाइनरी नंबर को 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका आ गया 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। तो ये होता है आपके रियल नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं आपके जिनमें हम डेसिमल नंबर्स को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल 46.2 47.6 7 जो भी एग्जांपल ले लो, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कभी ये कैपिटल ई भी रहता है, कभी ये स्मॉल ई में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है द सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली जनरली आपको मैं बता दूँ दो टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम, एक होता है आपका एप्लीकेशन। बट जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये भी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, बट ये आता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी के अंडर भी इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। सो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या आ जाते हैं ना आपके, जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, एंड बाकी आपके आगे डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी आप अपने फ़ोन में जनरली यूज़ कर लेते हैं, लाइक मेमोरी को अनयूज्ड मेमोरी स्पेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐप रहते हैं प्ले स्टोर पे, तो वो आपके क्या हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सबको पता है, वही सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके फ़ोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। एंड और भी एग्जाम्पल है लाइक कंपाइलर, ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आता है आपके कंपाइलर असेंबलर, ठीक है, इंटरप्रेटर। अगर ये नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम ट्रांसलेटर चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेटर नहीं होगा तो कंप्यूटर को आपकी जो भाषा है वो समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज है ये दोनों, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन अभी बताया जिसको 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एंड असेंबली लैंग्वेज है जहाँ पे हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। निमोनिक्स मीन्स मान लो ये हमारी माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज है सबसे पहले, ठीक है।
आपने किसी भी प्रोग्राम को लोड करवाना है अपने कंप्यूटर पे, तो आप उस माइक्रो प्रोसेसर की किट पे क्या लिखोगे? लोड। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, इसके आगे हम मेमोरी का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। लाइक आपने ऐड करवाना है ऐड टू ए, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हम असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि आपके कंप्यूटर समझ लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इंसान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बताया ट्रांसलेटर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर इज ओन बाय एक्सक्लूसिव बाय इज ऑन एक्सक्लूसिव बाय। सो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये किस कंपनी के होते हैं? मतलब कौन इनको हैंडल करता है? तो ये होते हैं आपके सिंगल कंपनी के, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए ही डेवलप किए हैं, वो पब्लिकली यूज़ करने के लिए उनको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आपके आगे बैंक, आपके आगे रेलवे के सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब रेलवे का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, आपको वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए उन चीज़ों को बनाया गया है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, बैंक का सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो बैंक में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया लाइक फिनाकल, ठीक है, तो ये फिनाकल सॉफ्टवेयर है जो बैंक में यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जांपल आएगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि पब्लिकली यूज़ के लिए नहीं होते, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जिनको हैंडल करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ अ नेम गिवन टू द प्रोसेसिंग ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या बोला है? प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने कंप्यूटर, मतलब सिंपली है आपका ये कंप्यूटर है, आप इसको ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बूटिंग, ठीक है। बूटिंग होती है आपकी दो टाइप की, कोल्ड एंड वार्म। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब आप पहली बार अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, ठीक है, पहली बार अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग, ठीक है। एंड अगर आप इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हो, एक बार आपने ऑन कर दिया है, तो वो आता है आपका वार्म बूटिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच प्रोग्राम इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट मैनेज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज। तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा टाइप नहीं है? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो राइट ऑप्शन है इसका सी। 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन एम एस डोस नीड्स एडिशनल फाइल्स। मतलब कौन सी ऐसी एम एस डोस की कमांड है जिसके लिए हमें एक एडिशनल फाइल चाहिए ताकि हम उनको एग्जीक्यूट कर सके। तो एम एस डोस में टू टाइप ऑफ कमांड रहती हैं, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। बात करें इंटरनल कमांड की, जो कि आपकी मेमोरी के अंदर ही स्टोर रहते हैं, ठीक है। सो ये होती है आपकी फास्टेस्ट कमांड, ठीक है। एक्सटर्नल कमांड होती हैं जो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं रहती। एंड अगर एडिशनल फाइल चाहिए ना आपको किसी कमांड को रन करने के लिए, तो वो आती है आपकी एक्सटर्नल कमांड के अंदर। एक्सटर्नल कमांड का मैं एग्जांपल बताऊँ तो आपका एडिट जो है एक्सटर्नल कमांड का एग्जांपल है। इंटरनल कमांड में आती है कॉपी कमांड। 36 है, इन एम एस वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 37 है, विच कमांड इज यूज इन एम एस एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन लेंथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38 है, चार्ट इन एम एस एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डाटा पॉइंट्स को भी यूज़ करते हैं, डाटा सीरीज को भी यूज़ करते हैं एक चार्ट को बनाना है तो। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द पावर पॉइंट फीचर वी अलाउ टू अप्लाई द मोशन इफेक्ट टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें दो ऑप्शन है जो कंफ्यूज करेंगे, एक आपका एनिमेशन ऑब्जेक्ट, एक आपका एनिमेशन स्कीम, बट इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द डाटाबेस यूज़र। सो ऑल ऑफ दीज आर द टाइप ऑफ द डाटाबेस यूज़र, ठीक है। जिसमें आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, एंड यूज़र भी आते हैं, ठीक है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो आपके डाटाबेस को मैनेज करता है। मतलब आपके डाटाबेस में जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, कहाँ पे डाटा को स्टोर करना है, कहाँ पे हमने कौन से लॉजिक को यूज़ करना है, तो वो सारे काम होते हैं आपके डीबीए के, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के।
क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटा मॉडल। सो इसमें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एक मॉडल नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास है, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डी है। बात करें बाकी ऑप्शन के, ये तीनों जो हैं डाटा मॉडल के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एग्जाम्पल ऑफ। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये कंप्यूटर थोड़ी ना है, ये सीपीयू भी नहीं है, ये डिवाइस भी नहीं है। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। 43 क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस द टेक्स्ट डाटा में कंटेन द मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। तो आप एमएस एक्सेस में जो टेक्स्ट डाटा लिखोगे उसमें आप कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हो, सॉरी कैरेक्टर को लिख सकते हो, तो वो आप लिख सकते हो 255 कैरेक्टर्स को। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज नोन एज, उसको बोलते हैं। आपको इसका आंसर जो है वो गेस कर लेना चाहिए, बिकॉज मैंने ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं फिर भी पता है, इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा सी, स्टार नेटवर्क, ठीक है। देखो ना यहाँ पे बोला है सेंट्रल कंप्यूटर, तो मैंने आपको हर एक टोपोलॉजी के बता दिए थे, स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। स्टार का भी बताया था, स्टार का बताया था ये, तो ये है आपका सेंट्रल कंप्यूटर, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। 45 क्वेश्चन है, अ मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर द मैसेज बिटवीन देम, तो आता है मेल गेटवे। मेल गेटवे से आप नंबर ऑफ ईमेल्स को एन नंबर ऑफ यूजर्स को सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, एन ओएसआई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द डेटा। अगर आपको पाथ ऑफ डेटा कौन सी लेयर है जो पाथ ऑफ डाटा को डिस्क्राइब करती है, वो करती है आपकी नेटवर्क लेयर। ओएसआई में आपकी 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल, लास्ट होती है आपकी एप्लीकेशन, नेटवर्क होती है आपकी बीच वाली लेयर। बात करें फिजिकल में आपकी क्या होता है, मतलब आप कौन सी डाटा केबल को यूज़ करोगे, ठीक है, लाइक कोएक्सियल करोगे, ट्विस्टेड पेयर करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सा आप मोड यूज़ करोगे, ट्रांसमिशन मोड, हाफ डुप्लेक्स करोगे, फुल डुप्लेक्स करोगे, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करती है आपकी फिजिकल। एप्लीकेशन है आपकी लास्ट लेयर, मतलब कि जैसे जो कि आपको हर एक एप्लीकेशन का इंटरफेस मिलता है ना आपको यूज़ करने के लिए, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, जैसे आप ईमेल कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ें आप करते हो, लाइक आपका वेब ब्राउज़र, वो आपकी एप्लीकेशन में आएंगे जहाँ पे डायरेक्टली यूज़र को वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। नेटवर्क लेयर का तो आपको बता ही दिया। बात करें फिजिकल में आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। जब तक वो फिजिकल लेयर से डाटा लिंक में जाएगा, फिर आपका जाएगा नेटवर्क में, तो ये जो डाटा है ना आपका 0 और 1 का, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम्स में, ठीक है, फ्रेम्स में नहीं, सॉरी, पैकेट में, ठीक है। ये 0 और 1 का डाटा, डिजिटल डाटा नेटवर्क लेयर में पहुंचेगा तो ये डाटा बन जाता है पैकेट। सो नेटवर्क के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट। 48 है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल। सबको पता है ईमेल में हम यूज़र नेम भी यूज़ करते हैं, डोमेन नेम को भी यूज़ करते हैं, बट प्रोटोकॉल इज़ नॉट यूज इन दिस। प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आपके यूआरएल में, ठीक है। यूआरएल में आपका प्रोटोकॉल है, जैसे कि HTTP जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ URL। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट द वेब पेजेस। सो वेब पेजेस के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। 50 है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज द पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी पैचेस। ऑप्शन नंबर 51 है, अ वायरस दैट डिलीट द एंटीवायरस, उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इनकैप्सुलेशन आपका एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन को हाइड करना। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ अ मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है।
सो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट हुआ। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट को ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया क्या करना है। आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है एक नंबर पे, जो नंबर है 9882547254। आपको सिंपली एक टेक्स्ट करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। 50% ऑफ चला है, सो जो इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी जल्दी जाके मैसेज करो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।